और हमारे समाज में या वंचित समाज में या ग्रामीण इलाकों के रहने के गांव में रहने वाले समाज में, चाहे वो कोई भी हो, उस समाज में इतनी ऊंचाई तक अपनी पहचान बनाने वाले, ढेर सारे गरीबों का दुख दर्द उनकी सेवा करने वाले और एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचकर क्षेत्र का नाम रोशन करने में जो उनकी भूमिका थी वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये सदियों से हुआ है कि जब वो कोई भी आगे बढ़ता है या समाज को आगे ले जाना चाहता है, समाज को दिशा देने का काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, या बुनियादी रूप से उसको जो लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उसके हिस्से दिलाने की बात करता हो, तो ऐसे ही सदियों से घटनाएं घटित करके हमारे समाज में ब्रेक लगाने का काम किया जा रहा। लेकिन मैं आपको दिलासा और भरोसा दिलाता हूं कि अभी तो एक बार हो गया, दोबारा जो ये घटना हो गई है, इससे साबित हो गया कि कोई विशेष व्यक्ति इस साजिश में इसमें पड़ा हुआ है। और अगर उसको पर्दाफाश नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। तो हम लोग अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा हम लोगों को। हम आपके साथ हैं और भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और इसकी लड़ाई डॉक्टर संजय अपनी पार्टी और अपने संगठन और अपने समाज के तरफ से लड़ेंगे। अभी हम LIU के माध्यम से हम शासन तक बात पहुंच जाएगी हमारी। मेरा यहाँ आना ही उनके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि मैं उनको मैसेज दे दूंगा कि अगर अपराधी, जैसे सभी अपराध के पर्दाफाश होते हैं, तो इस अपराध के भी पर्दाफाश होने चाहिए। जो इस घटना में संलिप्त हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तभी वो मैसेज चला जाएगा। हम लोग इसके लिए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैसेज, और जब तक हमको न्याय नहीं मिल रहा था तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब इस घटना में मृत्यु होने के बाद हम लोग केवल आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जो बच्चे परिवार हैं उनके बल के लिए हम अपने कमेटी के और यहाँ के लोगों से मैं एक उम्मीद रखूंगा कि वो हमेशा इनका, जब भी इनको कोई कमी मत महसूस होने दें। और ये जो उनके सपने थे उसको साकार करने के लिए हम लोग, क्या क्या सपने थे, क्या क्या योजनाएं थी, उसको हम रुकने न दें, आगे चलता रहे। और ऐसी तमाम असुरी शक्तियों से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। और 1-2 दिन के अंदर ये करते नहीं हैं तो मान के चलो कि शासन प्रशासन ताकत का एहसास मांगता है, और ताकत का एहसास जब उनको करा दिया जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। आजम खां की भैंस 24 घंटा में अगर खोज के आ सकती है तो महाराज जी के हत्यारों की भी सुराग, या उनके जो भी भाई हैं उनके जो हत्यारे हैं, उसका भी खुलासा होना चाहिए और उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए भी हम शासन प्रशासन से बात करेंगे। और इसके लिए हम लोग एक आंदोलन पूरे प्रदेश में 7 तारीख को एक प्रदेश बंद है। तो ऐसे ढेर घटनाएं हैं तमाम, और भी हमारे समाज पर तमाम जगह जगह छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं। ये तो बहुत बड़ी घटना होगी। इसके लिए भी उस दिन हम लोग उस ज्ञापन में पूरे प्रदेश से, हर जिले से ज्ञापन में आएगा कि अब हमारे समाज की सुरक्षा के लिए कोई विशेष इंतजाम सरकार करे।
दूसरी भी आशा है कि उनके सपने को साकार करा जाए, इस आश्रम को विकसित किया जाए। और सत्ता जब आपके हाथ में होगी, अगर सत्ता होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी। सत्ता में न रहने के नाते ही हमारे साथ जो भी हो रहा, जो जैसा चाहता वैसा घटना घटना था। फूलन देवी हो गई, चाहे जमुना निषाद हो गए, इसी तरीके से इनके साथ भी घटना घट गई। तो हम लोग सत्ता में मजबूती से पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे, और जो सत्ता अगर इन लोगों को हम लोगों ने दिया है तो सुरक्षा भी मांगेंगे और सुरक्षा लेकर ही रहेंगे। और फिर भरोसा दिलाते हैं कि परिवार को हम लोग उनके जो भी हैं उनको किसी प्रकार से, हर प्रकार से हम लोग मदद करेंगे, और आगे हम लोग रणनीति बना के काम करें, जिससे कि फिर आगे घटनाएं न घटें। पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पहले भी नाम का रिपोर्ट कराई थी और उसमें जांच के नाम पर हमला करते रहे 3 महीने, और वही इसमें निकले तो हमने तत्काल फिर हमने बॉडी नहीं जलाने दी, तो हमने कर लिया। ये फरार चल रहा है, तो ये फरार चल रहा है। राजकुमार जी, आप बाबा के बड़े बेटे हैं। तो बाबा की क्योंकि पहले से काफ़ी परेशानी उनको डाली जाती रही हैं, और मैं भी करीब 94-95 से उनसे परिचित रहा हूँ, और यहाँ आता भी था। उनका काफ़ी बड़ा एक नाम रहा है। तो क्या, क्योंकि बाबा राजनीतिक में भी सक्रिय रहे, बाबा ने काफ़ी मुलायम सिंह का, बसपा का, दोनों का सहयोग दिया काफ़ी। तो क्या उस तरह से सहयोग करने से ही उनकी राजनीति की वजह से भी क्या दुश्मनी बढ़ी रही है? क्या राजनीति की खास वजह है? राजनीति छोड़ दी उन्होंने। जब तक राजनीति में रहे तो शायद तब तक वो सुरक्षित रहे, है ना? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें, और राजनीति में वही लोग रहे जो आज की तारीख में सत्ता में जाते हैं। जी, है ना? तो आप भी इस बात से सहमत है? कुछ सहमत है, और उसी वजह से शायद कार्रवाई भी ज्यादा तरीके से नहीं हो पा रही, सत्ता की वजह से ही कार्रवाई नहीं हो पा रही। और क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा? अब क्या कहूँ मैं आपसे, मतलब जो मुजरिम थे पहले मर्डर में, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था स्टार्टिंग में। अगर वो गिरफ्तार तभी हो जाते तो ये दूसरी घटना नहीं घटित होती। पुलिस की इसमें लापरवाही रही है। अच्छा, पूरी। और अच्छा, दूसरा क्या और लगता है कि और भी कोई कारण हो सकता है? और प्रॉपर्टी का मैटर है हमारा। प्रॉपर्टी का मैटर है। काफी प्रॉपर्टी किसी के अन्य लोगों के नाम में पड़ी हुई है। बाबा ने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो दूसरे लोगों के नाम में कर रखी है। तो वो प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। वो भी वजह हो सकती है कि उसको हड़पने के लिए उनका मर्डर करवाया गया। जबकि बाबा मुंशीदास का एक बहुत बड़ा रोल रहा कि वो क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। हर चीज में, समाज में कोई कार्यक्रम कहीं भी होता तो तुरंत जाते थे। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा से यहाँ की जो दूसरी जो जातियां हैं उनको भी ठेस लगती थी, और वो उनको दबाने में ऐसा मानते हैं आप? दबाती थी उनको और जाती। अच्छा, जब आपने अशोक से बात की थी कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तब ऐसो ने आपसे क्या कहा था? उन्होंने दिलासा दे दिया था केवल के भेज देंगे। कितने दिन कहा था? अभी जब पिताजी एक्सपायर हुए थे तब 8-10 दिन पुलिस आई थी, उसके बाद में बंद हो गई। कोई आपने लिखित में दिया इसके लिए? लिखित में दिया था मैंने, लिखित में दिया था सीओ साहब को लिखित में दिया। उसके बाद आपने आगे नहीं कहा? उसके बाद वो भेजते ही नहीं थे, फिर हम घर के ही लोग हो जाते थे। आप बता रहे थे उस दिन कि आपको आभास भी हुआ था और आपने अवगत भी कराया था। जो ताऊ हमारे एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने मुझसे कहा था। ताऊ का क्या नाम था? नाहर सिंह जी, बड़े भाई थे। हाँ, वो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे 10-12-15 दिन पूर्व कहा था इस बात को कि पड़ोस वाले गांव में मछलीला में चर्चा चल रही है कि अभी आश्रम पे एक मर्डर और होगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं तुरंत इंस्पेक्टर को फ़ोन लगा के उनको तुरंत अवगत कराया, मैं ऐसी बात है साहब, हमें सिक्योरिटी मुहैया कराई है। तो मछलीला कहाँ पर है ये? बगल में ही है, यहाँ से आधा किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर। इसी मतलब गाँव से लगा हुआ? हाँ, इसी आश्रम से ही लगा हुआ। आपको कहीं से सूत्रों से पता लगी इस तरह की बात? हाँ, ताऊ जी हमारे उधर जाते थे ना, उधर खेती है हमारी। अच्छा। तो वो सुन के आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने तुरंत आके बताया हमें। मछलीला गाँव किन लोगों का है? ब्राह्मणों का। उनका ब्राह्मणों से ज्यादातर चर्चा रहती थी।
ब्राह्मण खिलाफ रहते थे उनके, हमेशा खिलाफ रहेगा। खिलाफ रहते थे, विरोध में। चलिए ठीक है, हम भी आपके देखिए हमारा ये रहा कि हम 94-95 से यहाँ आते थे, जब बाबा ने मेला लगाया तो मतलब उनके मेला में भी आए और वैसे भी आते जाते रहे, तो परिचित थे, तो इसीलिए। और हम तो मिलने भी मर्डर हुआ से 20 दिन 21 दिन पहले मैं और महेंद्र जी यहाँ आए हुए थे, है ना। 1 तारीख को हम आए थे और 21 या 22 तारीख को शायद मर्डर हुआ था ना, 26 तारीख, 26 टू 26। 26 को ही उनका हुआ था, 26 को ही इनका। हाँ 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 हाँ। अरे वर्मा जी आप हैं, एक पत्रकार भी हैं आप हमारे क्षेत्र के, तो वर्मा जी क्या आपको लगता है कि इस समय देखो, एक हमारा एक समाज का एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ये प्रतिष्ठा की उसको देखते हुए एक समाज के उभरते हुए एक सबसे बड़ा धनवान, और एक ऐसा व्यक्ति धनवान हो गया जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ व्यक्ति, और एक किसी प्रकार से या भाव से या किसी तरीके से इतना बढ़ता जा रहा है। अन्य जातियों के मन में ठेस थी, बहुत बड़ी पीड़ा थी कि कैसे गिराया जाए। ये सब लोग कहने से कोई सामने नहीं आता था, पर हम लोग कहते थे बाबा में भी कुछ बुराइयां थी जो समाज को होती हैं। उन लोगों को चर्चा तो थी अधिक, क्यों उन्हीं लोगों के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जाती थी बाबा मुंशीदास के संबंध में। हम लोग एक ऐसे समाज से, एक जाति से हैं जिनको गुमराह करने में कोई समय नहीं लगता है, तो इतना गुमराह किया जाता था। हमने खूब जहाँ आकर के 5 साल 6 साल रहे, उनके साथ में एक सच्चा पाई और थोड़ा साथ भी रहे, सारी चीजों से अभिनंग हैं, जानते भी हैं। ये सब देखा इन लोगों को, तो इन लोगों ने अपने ही लोगों को कंधे पे हाथ पे कंधा रख करके वार करना शुरू करवा दिया। बाबा उन वारों से जब राजनीति में रहे तब तक बचते रहे, यानी राजनीतिक नेताओं को, आकाओं को धन पैसा मुहैया कराते रहे, सुख सुविधाएं देते रहे। तब तो बाबा के ऊपर सब लोगों का हाथ रहा। जब बाबा ने कहा कि जब हम इतना धन प्राप्त देते हैं, जब कोई मांग करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी बसपा सरकार रही हो या सपा सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार रही हो, उन्होंने जब सुविधा की मांग की, क्योंकि हमारे इंसान लोगों के लिए एक पुल नहीं बनाया जा सकता, हम तुम्हें 10-10 20 लाख का चंदा दे रहे हैं, तो एक हमारे पुल ही निर्माण हो जाए। तो एक दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बिगड़ गई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अरे मुझे पता है। और उसके बाद ऐसे ही बात वहां पर रखी, एक बार टिकट दे दी गई उनको, जब अपने लोगों के समाज की ये बात रखी यहाँ पर कि भाई ऐसा समाज का व्यक्ति चुनाव जीतना चाहिए, तो उस लहर में बाबा को कम मतदान मिले। वहां से थोड़ा उन लोगों ने हाईकमान में बैठे, उन लोगों ने कहा बाबा तुम्हारा वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व वाली बात नहीं थी, केवल यही था समाज का कोई एक व्यक्ति चुनाव जीत पाएगा, इसलिए उनको ना दे करके दूसरों को बाबा के पास। तो 96 की बात है, इतने व्यस्त रहेंगे और योग्य भी नहीं है, चलो एक योग्य और आखिरी बार है तो उनको चुनाव जिताया गया। वहां से बाबा को धकेलने का काम धीरे धीरे अन्य समाज के लोगों ने किया, उनके साथ समाज के लोग जुड़ गए, तो उनको वहां से पीड़ा तो होती है, आप जानते हो, आप तो खूब सक्षम रहे हो, आपने सब देखा है कि इस समाज की दुर्दशा को भी आप परिचित है अच्छी तरह से। इस संबंध में जब इनके यहाँ के बाबा की, हम तो बहुत पहले करीब थे, उसके बाद 9-10 साल पहले वहाँ से नहीं हम रहे, तो आप सब लोगों को बुलावाते रहते थे, मेला दंगलों में सबको आते जाते रहते थे। बाबा के संग जब घटना हुई तो उस घटना की हम लोगों ने इनसे भी कहा, इन लोगों पे जबदा संस्कार में आए, मैंने भाई इसकी जांच एक विशेष कमेटी या विशेष CBI से करानी चाहिए कि बाबा हमारा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज का था, जो भी बुराइयां थी उनको भूल करके आज समाज के नाते उनके सभी समाज के क्षेत्र के वासी खड़े हो जाओ। तो सब लोगों ने, इन लोगों को बाबा के लेफ्ट राइट थे, इनके बाबा के जो राजकुमार के साथ, उन्होंने गुमराह कर दिया। देखो तुम ऐसे राजनीति मत करो, राजनीति में कोई तुम्हारा बचत नहीं है और तुम पिट-कुट के बजे आएंगे, इसलिए डरा दिया। जे उस समय सहम गए, डर गए। उसके बाद इन्होंने अपना धीरे धीरे प्रक्रिया करती रही, समय निकलता गया। 26 तारीख को पहले बाबा मुंशीदास का मर्डर हुआ, फिर 3 महीने की 26 तारीख को, उसी दिन सही 3 महीने की 26 तारीख को निहत्थ करके। और ये तो मेरे सामने चैलेंज करने वाली बात मैंने कभी कानों से सुनी नहीं है। राजकुमार बता रहे हैं कि चैलेंज किया गया था, ऐसे सूचना थी मेरे पास, हमने इसको अवगत, इन्होंने फिर बता रहे हैं मैं सक्षम अधिकारियों को अवगत भी कराया, सब कुछ सारे लिखित भी दिया, पर इतना भी इन्होंने लिखित दिया उसका प्रमाण नहीं लिया अपने पास, तो कोई लिखित नहीं माना जाता है। मौखिक बयान सारे सच के ऊपर चलते हैं, आप जानते हैं। उसके बाद ये घटना पुनरावृत्ति हुई, तो इस पे राजकुमार बोले कि नहीं आप, हम उस समय मेरे साथ ही थे, जयंतपुर कला में एक रमपुरा है अपना साथ समाज का, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, विशाल टूर्नामेंट रखा था गढ़ी रमपुरा में। तो उसमें विधायक जी को जाना था, विधायक जी ने जाने के कारण फिर वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को जाना था, वो भी नहीं पहुंचे। बोले फिर भाई नाथुराम वर्मा को बुला लो, वो आ जाएंगे।
अब सबकी वो है। तो हम वहाँ पे गए तो मैं टूर्नामेंट हुआ कर रहा, बोले हम तुम्हारे साथ रहेंगे नेताजी, तुम हमें समय नहीं दे पाते हो, तो तुम चलो भैया, तुम भी साथ चलो। वहाँ पर हम वहाँ से निकले, जैसे ही सूचना मिली कि आपके ताऊ को ऊपर छत पर मारा गया है, तो हमने क्षेत्राधिकारी से लेकर सभी अधिकारियों को अवगत कराया। फिर हमने ये पढ़ लिया कि अब की बार जो भी कोई तुम भाई पना जांच करो, अगर पहले जो मुलजिम में जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, चालान नहीं तक होता, चाहे लाज हमें महीने भर रखने के सुखानी पड़े, दाह संस्कार नहीं होने देंगे। अब की बार गिरफ्तार करा के तो हाँ, अब की बार उन्होंने जिन लोगों ने FIR कराई, जिनमें नाम की, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ एक SPR नित्यानंद बल्लर से आए हैं, वो परिवार के जीवन से थोड़ा बहिर्भूत, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जानते हैं कि गांव के लोग गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप कह रहे हैं आपकी मांगों को मैं मानता हूं, आपको न्याय दिलाऊंगा। आशा के साथ उन्होंने जो हमसे वचन दिया था उसके PM कराया और उसके बाद दाह संस्कार भी कराया। उन्होंने अपने वादे पर खरे उतरे हैं, तो हम उनके बारे में इतनी चलिए अभी जो भी उन्होंने कहा कि जो भी बुराइयां रही हैं, मैं जान रहा हूँ मेरे प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की कमियां रही हैं। अब तक अगर पहले ही घटना पर अगर सबक ले लिया जाता या दोषी पकड़े जाते तो ये पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक, धन्यवाद।